आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बीमार और लंबी छुट्टी पर चल रहे शिक्षकों को देंगे अनिवार्य सेवानिवृत्त। शिक्षा विभाग में बीमार और लंबी अवधि में से छुट्टी में चल रहे शिक्षकों को अब अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की तैयारी है। विभाग की ओर से हर जिले में इस तरह के शिक्षकों की पहचान की जा रही है। भाजपा को झटका, नीतीश ने फिर बदला पाला। बिहार में लौटी चाचा भतीजा सरकार। बिहार में भाजपा जदयू सरकार में चल रही खींचातान का नतीजा मंगलवार को आया, जब बड़ा सियासी उलटफेर करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। नीतीश 5 साल बाद फिर राजद, कांग्रेस, वाम दलों के महागठबंधन में शामिल हो गए और सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। नीतीश बतौर मुख्यमंत्री 8वीं बार बुधवार दोपहर 2 बजे शपथ लेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव नई सरकार के उप मुख्यमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति 26 लाख बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति 26 लाख रुपए की बढ़ोतरी के साथ 2.23 करोड़ रुपए हो गई है। इसमें ज़्यादातर बैंक जमा के रूप में है। उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने गांधीनगर में संपत्ति में अपना हिस्सा दान कर दिया। इसकी कीमत 1.1 करोड़ रुपए थी। 5 जिलों में आज भारी बारिश के आसार। देहरादून, चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में बुधवार यानी आज बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। इसका ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि नदियां, नालों के किनारे बसे लोगों के साथ ही भूस्खलन आशंकित इलाकों में बसे लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं देहरादून जिले में डीएम सोनिका ने अफसरों को लेकर अलर्ट रहने के लिए आदेश दिए हैं। आईएस से जुड़ा संदिग्ध आतंकी आजमगढ़ से किया गया गिरफ्तार। प्रशिक्षण के साथ नौकरी की भी देनी होगी गारंटी। तो प्रदेश में कौशल विकास का प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को अब 50% प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी की गारंटी देनी होगी, तभी सरकार उनसे एमयू करेगी। कौशल विकास मंत्री सौरभ बोगड़ा के मुताबिक इस साल 5000 से अधिक युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जानी है। स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम। पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब में विस्फोट करने की साजिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। महिला से अभद्रता करने वाला भाजपा नेता गिरफ्तार। महिला से अभद्रता करने वाला 25,000 का इनामी भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी नोएडा पुलिस के हाथे चढ़ गया। उसे मंगलवार सुबह मेरठ से 3 अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया। छिनका में फटा बादल, 6 घरों में घुसा मलबा। तो पहाड़ में वर्षा से तबाही का दौर जारी है। अगस्त मुनि विकास खंड की ग्राम पंचायत छिनका में बादल फटने से मेहड़ खोला में भारी मात्रा में मलबा आधा दर्जन घरों में घुस गया। वहीं मलबा आने से खेत भी बह गए। इस घटना में 3 दुधारू पशुओं की मौत हो गई, जबकि ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। टपकेश्वर की शोभा यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु उमड़े। तो दून में मंगलवार को श्री टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसका सीएम पुष्कर सिंह धामी और टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत कृष्णगिरी ने शुभारंभ किया। कोरोना काल के 2 साल बाद निकली शोभा यात्रा में इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु उमड़े। गोल्डन कार्ड से भी होगा अब आयुर्वेदिक उपचार। तो स्वास्थ्य विभाग ने स्टेट हेल्थ स्कीम के तहत अब आयुर्वेदिक इलाज की सुविधा देने का भी फैसला लिया है। योजना के तहत आयुर्वेदिक अस्पतालों की ओपीडी में इलाज पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति, जबकि आईपीडी में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। हर घर की पहचान तिरंगे से हो। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान का मंगलवार को आगाज हो गया। अभियान के शुभारंभ पर गांधी पार्क से प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में देशभक्ति की भावना जागृत हो और हर घर की पहचान तिरंगे से होनी चाहिए। भर्ती घपला, लखनऊ प्रेस में प्रिंटिंग की फुटेज गायब। पेपर लीक करने के आरोपी को लेकर यूपी गई थी एसटीएफ। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की भर्ती में हुए
घपले में लखनऊ में पेपर छापने वाली प्रेस से प्रिंटिंग और पैकिंग के दौरान का सीसीटीवी फुटेज गायब हो गया। आशंका है कि पेपर लीक करने वाले कर्मचारियों की मिलीभगत से ऐसा किया गया होगा। माना जा रहा है कि इस प्रकरण में आगे कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दरअसल चयन आयोग की में तकनीकी व्यवस्था और प्रिंटिंग का काम देखने वाले RMS टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी के कर्मचारी अभिषेक वर्मा को 3 दिन की रिमांड पर लिया गया था। STF की टीम उसे लेकर लखनऊ स्थित प्रिंटिंग प्रेस गई, जहां पेपर छपा। वहां पेपर लीक की कड़ियों को जोड़ा गया। इस बारे में STF के SSP अजय सिंह ने बताया कि टीम ने पेपर प्रिंटिंग पैकिंग के दौरान के CCTV फुटेज मांगे, जो नहीं मिले। उधर मौके पर प्रिंटिंग प्रेस के कुछ कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। मौके पर STF ने आरोपी की निशानदेही पर लैपटॉप, 4 बैंक पासबुक और कार खरीद के दस्तावेज बरामद किए। जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ जुटा रहे साक्ष्य। तो उत्तराखंड में पिछले साल दिसंबर में हुई भर्ती परीक्षा में कई जनप्रतिनिधियों के करीबियों ने मेरिट में जगह बनाई। 2 जिला पंचायत सदस्यों का नाम इस घपले से जोड़ा जा रहा है। अब कुछ ग्राम प्रधानों के करीबी भी STF के रडार पर आ गए हैं। STF सूत्रों के मुताबिक ये ऐसे लोग हैं जिनका पूर्व की भर्ती परीक्षाओं में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, पर दिसंबर की भर्ती में अच्छी मेरिट हासिल की। इनके तार पेपर लीक से जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में कुछ सुराग मिले हैं। आयोग के काम की हो तटस्थ जाँच। तो हाई कोर्ट के अधिवक्ता चंद्रशेखर करगेती ने वर्ष 2016 में S राजू को उत्तराखंड निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा तत्कालीन सरकार को अध्यक्ष पद पर चयन को आवेदन आमंत्रित करने चाहिए थे, जिसकी बजाय मुख्य सचिव की सिफारिश पर चयन किया गया। करगेती ने कहा कि आयोग की कार्यप्रणाली शुरुआत से ही संदिग्ध रही। इसके चलते इस मामले में तटस्थ जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आयोग की किसी भी भर्ती परीक्षा पर रोक नहीं। तो इधर आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने कहा कि आयोग की किसी भी भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई है। उन्होंने बताया कि आयोग ने अभी मात्र पुलिस दूरसंचार की परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया था, जो 31 जुलाई को तय कार्यक्रम के तहत हो चुकी है। शेष किसी परीक्षा की तिथि जारी नहीं की गई थी, सिर्फ संभावित कैलेंडर में जगह दी गई थी। नई परिस्थितियों में भर्ती परीक्षाएं कुछ आगे पीछे हो सकती हैं। मुख्य रूप से स्थायी परीक्षा नियंत्रक नहीं होने के कारण परीक्षाओं में दिक्कत आ रही है। परीक्षा नियंत्रक के लिए शासन को पत्र लिखा जा चुका है। भर्ती विवाद से आहत राजू चेन्नई वापसी को तैयारी। तो भर्ती घपले के बाद उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले S राजू भारी मन से उत्तराखंड छोड़ने जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, पर राजू अब इससे वास्ता न रखते हुए चेन्नई लौटने की तैयारी में हैं। अपर मुख्य सचिव के स्तर के अफसर रहे राजू ने नैतिक जिम्मेदारी लेकर पद से इस्तीफा दे दिया था। राजू ने कहा कि उन्होंने ताउम्र ईमानदारी से काम किया, लेकिन अच्छी बातें किसी को याद नहीं रहती, इससे वे बेहद आहत हैं। दून में बसने का इरादा छोड़ वापस चेन्नई लौट रहे हैं। बकौल राजू, मैंने इस्तीफा दे दिया है, आयोग जाना भी बंद कर दिया है। सरकार ने इस्तीफा स्वीकार किया या नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अध्यक्ष न होने से पुलिस रैंकर्स भर्ती का परिणाम भी लटका। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की भविष्य की 8 परीक्षाओं के साथ ही पूर्व में हो चुकी पुलिस रैंकर्स भर्ती परीक्षा का परिणाम भी लटक गया है। परिणाम पर नए अध्यक्ष के आने के बाद आयोग की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। ऑनलाइन व ऑफलाइन नकल माफिया में गैंगवार। निर्वाचन आयोग की परीक्षाओं पर ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाओं के अलग अलग गैंग हैं, जिनमें बड़ा गैंगवार है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष S राजू ने यह बात स्वीकारी है। उन्होंने कहा कि इस वजह से चाहकर भी वह 8 से अधिक ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं करा पाए। आयोग के अध्यक्ष रहे S राजू ने कहा कि आयोग की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर नकल माफिया सक्रिय हैं। इनमें कई सफ़ेद पोस्ट से लेकर कोचिंग संस्थानों के मालिक भी हैं।
उन्होंने बताया कि ऑफलाइन परीक्षाओं का अलग और ऑनलाइन परीक्षाओं का अलग गैंग है, इसके बीच गैंगवार है। उन्होंने पेपर लीक जैसी घटनाओं से सुरक्षा के तौर पर ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं शुरू की। वन दरोगा, सहायक कृषि अधिकारी, प्रसून प्रसार अधिकारी, सहायक लेखाकार, जेई, व्यक्तिगत सहायक जैसी 8 परीक्षाएं ऑनलाइन भी कराई। लेकिन ऑफलाइन परीक्षाओं के माफिया इन परीक्षाओं के विरोध में दुष्प्रचार पर उतर आए। दबाव में आकर उन्होंने आगे की ऑनलाइन परीक्षाओं का फैसला रोक लिया। इस प्रकार जब भी कोई ऑफलाइन परीक्षा कराई जाती है तो ऑनलाइन नकल माफिया इस परीक्षा के दुष्प्रचार में जुट जाते हैं ताकि आयोग दबाव में आकर ऑनलाइन परीक्षाएं कराए। अब उत्तरकाशी की महिला जनप्रतिनिधि भी रडार पर। पेपर लीक मामले में उत्तरकाशी जिला बार बार चर्चाओं में आ रहा है। अब गिरोह से महिला जनप्रतिनिधि का नाम जुड़ रहा। एसटीएफ जल्द ही इस मामले में कार्रवाई भी कर सकती है। इससे पहले एक अन्य जनप्रतिनिधि का नाम सामने आया था, लेकिन अभी उसका बैंकॉक से लौटने का इंतजार किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिले का मौरी क्षेत्र इसका केंद्र बन रहा है। यहाँ के 80 से अधिक अभ्यर्थी ने इस परीक्षा में सफलता पाई है। बताया जा रहा है कि इनमें से ज़्यादातर को हल किया हुआ पेपर मुहैया कराया गया था। इनमें से कई लोग ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य भी हैं। इन्होंने गांव की राजनीति छोड़ नकल के सहारे नौकरी की राह पकड़ने की कोशिश की है, जिसके लिए मदद भी उनकी वहां से कुछ जनप्रतिनिधियों ने की। इसमें अब महिला जनप्रतिनिधि का नाम भी सामने आ रहा है। अग्निवीर लैंसडाउन में 6 सितंबर से होगी भर्ती। तो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ने भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया है। जीडी और ट्रेडमैन अग्निवीर के लिए होने वाली यह भर्ती 6 सितंबर से शुरू होगी। भर्ती डायस स्टेडियम लैंसडाउन में होगी। यूनिट हेडक्वार्टर कोटे के तहत हो रही भर्ती में सेवारत सैनिक, पूर्व सैनिक और शहीदों के आश्रित शामिल हो सकते हैं। यूपीसीएल रुड़की में भी 27 लाख की गड़बड़ी। तो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन में नहीं थम रही वित्तीय अनियमितताएं। ऑटो रिक्शा का सफ़र महंगा। तो एसटीए की बैठक में 1 माह बाद ऑटो रिक्शा संचालकों ने बढ़ाया किराया। वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा की तिथि संशोधित। उत्तराखंड लोकसभा आयोग ने कांवड़ यात्रा के चलते 23 से 27 जुलाई के बीच वन क्षेत्राधिकारी मुख्य परीक्षा की तिथि संशोधित कर दी। अब यह परीक्षा 11 से लेकर 15 सितंबर के बीच आयोजित होगी। दून में सीएम ने किया तिरंगा अभियान का आगाज़। तो गांधी पार्क से प्रभात फेरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिलाई हरी झंडी। दयारा बुग्याल में 17 को दूध मक्खन की होली। तो उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में इस बार 17 अगस्त को दूध मक्खन की होली बटर फेस्टिवल होगी। कोरोना संकट के कारण पिछले 2 साल से इसका आयोजन नहीं हो सका था। कांग्रेस ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली। नशा तस्करी रोकने के लिए त्रिस्तरीय टास्क फोर्स बनाई। वही खबर है देहरादून से कॉल सेंटर ठगी में गिरफ्तारी पर कोर्ट में घिरी एसटीएफ। कैप्टन को स्कूटर कंपनी की डीलरशिप का झांसा देकर ठगा। तो डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले सेना के कैप्टन के साथ हुई साइबर ठगी। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान में 45 के चालान किए गए। रक्षाबंधन से पहले दून में दुकानों में भरे सैंपल। टपकेश्वर की शोभा यात्रा में शिवमय हुआ देहरादून। तो देहरादून में पूजा अर्चना के साथ हुआ शुभारंभ। शिवाजी धर्मशाला से टपकेश्वर महादेव मंदिर तक निकाली भव्य शोभा यात्रा। चोट लगने पर टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवाएं। तो चोट लगने पर लापरवाही बिल्कुल न बरतें, यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसा ही एक मामला कोरोनेशन अस्पताल में सामने आया। डॉक्टरों के अनुसार चोट लगने पर इंजेक्शन नहीं लगने से एक युवक की हालत बिगड़ गई और उसे इमरजेंसी में ही कार्डियक अरेस्ट हो गया। अब युवक को आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया है। रुड़की में 1000 के लेन देन में युवक की हत्या। तो 1000 के लेन देन के विवाद में 30 वर्षीय युवक के पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को वारदात में प्रयुक्त चाकू के साथ पकड़ लिया। मंगलवार सुबह आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
वही खबर है उत्तरकाशी से झील में मिला लापता व्यक्ति का शव। तो बीते कुछ दिन पहले उत्तरकाशी के केदार घाट से भागीरथी नदी में लापता व्यक्ति का शव चिन्यालीसौड़ झील से बरामद कर लिया गया। उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना मरीज, 2 संक्रमितों की मौत, 239 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना के 239 नए मरीज मिले और 2 संक्रमितों की मौत हो गई। 11 कुंटल फूलों से सजा केदार धाम। तो केदारनाथ धाम में रक्षाबंधन से पहले आयोजित होने वाले अन्नकूट भतुज मेले को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नैनीताल हाईवे में मलबा आने से बाधित हो गया। वहीं खबर है श्रीनगर से जाखड़धार में पकड़ी गई 100 पेटी शराब। पर्व टिहरी के बाजारों में सजी राखियां, तो युवतियों ने जमकर खरीदी राखी। कोटद्वार से खबर है न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद शुरू हुई। जोशीमठ के बड़गांव में 42 वर्ष बाद सीता माता महायज्ञ शुरू हुआ। तो जोशीमठ के बड़गांव में 42 वर्षों के बाद सीता माता देवरा का आयोजन हो रहा है। 11 अगस्त तक चलने वाले इस देव महायज्ञ का उद्घाटन मंगलवार को बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी ने किया। पौड़ी जिले में हर घर झंडा पहुंचाने की तैयारियां पूरी। तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रत्येक घर में झंडा पहुंचे, इसके लिए भाजपा पौड़ी जिला संगठन ने अपनी तैयारियां पूरी कर दी हैं। वहीं खबर एक हल्द्वानी से थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे को भी खून के लिए दौड़ाया जा रहा। तो कहीं ब्लड बैंक में खून का संकट, तो कहीं मानक बने मुसीबत। नैनीताल से खबर है ये बिरला मार्ग पर बेकाबू पिकअप पलटी। मुहर्रम पर शहर में गूंजी या हुसैन की सदाएं। तो इमाम हुसैन की याद में पढ़ी गई मरसी, सुन्नी समुदाय के लोगों ने रखा रोजा। बीएससी गणित की कट ऑफ 6.20% पर रुकी। तो एमईपीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की पहली मेरिट लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी गई। बीए, बीएससी और बीकॉम की निर्धारित 3110 सीटों के लिए सूची जारी की गई। बीए में 1360, बीएससी गणित में 560, बीएससी बायो में 560 और बीकॉम में 640 सीटें हैं। यहाँ देखिए मेरिट। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के पोर्टल में एमबीपीजी कॉलेज के लिए पंजीकरण कराने वाले विद्यार्थी mbpgcollege.org एडमिशन पोर्टल में मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। उत्तराखंड कोरोना से उबरने के बाद 71,000 नौकरियां मिली। तो कोरोना काल में हजारों लाखों लोगों ने नौकरियां गंवाई, इतने को ही अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। कुल मिलाकर के 2020 और 21 में मानव जीवन को पटरी से उतार दिया था। इसके उबरने के वक्त लगना लाजमी है, हालांकि अब स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में बम धमाके की धमकी देने वाला गुजरात से गिरफ्तार किया गया। बेसिक के 22,000 शिक्षकों को सरकार देगी टैबलेट। दून विश्वविद्यालय में आज से शुरू हो जाएगा प्रवेश। तो 21 पाठ्यक्रमों के लिए होंगे प्रवेश। 6 माह में स्थापित होगा विद्या समीक्षा केंद्र। तो डॉक्टर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा ऑनलाइन होगा विद्यालयों का निरीक्षण। उत्तराखंड को 18 पदों के सापेक्ष मिलेंगे 16 आईएएस अधिकारी। हेलंग प्रकरण में मंजूदरी को न्याय दिलाने को कई संगठन एकजुट हुए। वही खबर है यह विकास नगर से कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। वही खबर है विकास नगर से 3 किशोरों ने की थी मोबाइल शॉप में चोरी। शहर व गांव में निकाली हर घर तिरंगा जागरूकता रैली। त्यूनी से खबर है शिक्षक व भवन की कमी से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अगस्त क्रांति दिवस पर निकाली तिरंगा झंडा यात्रा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है बागेश्वर द फोर्ट मोटर मार्ग खुला। तो कपकोट में मूसलाधार वर्षा, सरयू में आई सिल्ट।
पूरे पहाड़ में 12 को मनाया जाएगा रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन पर्व श्रावणी उपाकर्म को लेकर के इस साल लोगों में संशय बना है। कुछ का कहना है कि यह पर्व 11 अगस्त को होगा, तो कुछ लोगों का कहना है कि पर्व 12 अगस्त को मनाया जाएगा। इस संशय को दूर करते हुए शास्त्री पंडित राजेश जोशी का कहना है कि 12 अगस्त को ही रक्षाबंधन पर्व मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। 2 बच्चों की मां को भगा ले गया फेरी वाला। तो बागेश्वर से खबर आई है, शहर के बिलोना सेरा वार्ड में एक महिला को फेरी वाला लेकर फरार हो गया। महिला अपने साथ 10 तोला सोना और 50,000 रुपये भी लेकर गई। प्रवेश के लिए जारी हुई पहली मेरिट बीएससी की कट ऑफ 76% रही। वही खबर ये, हल्द्वानी से पुलिस ने पार्क से उठाए हड़ताली, नोकझोंक हुई। 13 से 15 तक हर घर की शोभा बढ़ाएगा तिरंगा। वही खबर है, पिथौरागढ़ से सीमांत के 10 मार्गों पर थमी रफ्तार। टनकपुर से खबर है, बाइक सवार 2 युवकों पर गुलदार ने किया हमला। सितारगंज लूट में 5 गिरफ्तार। तो फाइनेंस कंपनी कर्मी से 13 जुलाई को हुई थी वारदात। किच्छा में गोकशी करते 3 गिरफ्तार, 4 साथी फरार हो गए। वहीं खबर आई है, नानकमता से बाइक चोर गैंग के 2 सदस्य पकड़े गए, एक फरार हो गया। खटीमा से खबर है, हाईवे पर लावारिस पशु से टकराकर नाले में गिरी कार, इंजीनियर की मौत हो गई। यूके बोर्ड आज से ऑनलाइन भरे जाएंगे आवेदन पत्र। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने वर्ष 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। 10 अगस्त से संस्थागत विद्यार्थी विद्यालयों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सहकारिता भर्ती घोटाले की इसी माह आ सकती है जांच रिपोर्ट। तो प्रदेश में नौकरियों में धांधली का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है। ऐसे में सहकारिता विभाग में जिला सहकारी बैंकों में हुई भर्तियों में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। शासन में इस माह के अंत तक जांच पूरी हो जाएगी। बुजुर्ग को कंधों पर उठाकर 10 किलोमीटर पैदल चल पहुंचाया अस्पताल, पर नहीं बची जान। तो पोखरी को विस्तार से खबर आई है, महीने भर से बंद है सड़क तक पहुंचाने के लिए करना पड़ा रात बीतने का इंतजार। वही खबर है, कर्णप्रयाग से दर की चट्टान लगा हाईवे पर जाम। जेईई मेन 2022 एलन की स्नेहा ने हासिल की ऑल इंडिया रैंक 2nd। लंबी बीमारी से हरिद्वार में 26 पशुओं की मौत हो गई। फॉरेंसिक लैब में वैज्ञानिक नहीं 1000 से ज़्यादा जांचों का लगा ढेर। वनस्पति वैज्ञानिकों ने विकसित की नीम की 6 प्रजातियां। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो SAI में अवसर तो 138 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं चंडीगढ़ हाईकोर्ट में 759 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 4 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है, ये डोईवाला से अवैध हथियार आपूर्ति करने वाला गिरफ्तार किया गया। तो संदिग्ध हालत में मृत मिले राहुल चौधरी को भी इसी आरोपी ने दी थी पिस्तौल। देहरादून से खबर है, चोरी की 3 बाइकों संग एक को दबोचा गया। उत्साह से निकाली शोभा यात्रा पर जाम से जूझे शहरी। बारिश में धूल गए विकास के दावे। तो भूस्खलन से कहीं रास्ते टूटे तो कहीं घर और दफ्तर आए खतरे की जद में। 1.5 साल से ट्रॉली में झूल रही 30 परिवारों की जिंदगी। तो गोपेश्वर से खबर आई है, पहाड़ पर लगे भारत मां के जयकारे। सुरकंडा मंदिर रोपे 1 माह बाद शुरू। तो रोपे में से मंगलवार को मंदिर पहुंचे 280 श्रद्धालु। आज से 12 घंटे खुला रहेगा चौरास पुस्तकालय। तो श्रीनगर से खबर आई है, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र में प्रवेश की मेरिट लिस्ट जारी हो गई। हरिद्वार से खबर है, लंबी बीमारी से 26 पशुओं की मौत, 800 संक्रमण की चपेट में आए।
रक्षाबंधन बहनों के लिए मुफ्त रोपवे सेवा। तो रक्षाबंधन पर सरकार की ओर से परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क सफ़र करने के बाद धर्मनगरी में रोपवे सेवा भी मुफ्त रहेगी। मां मनसा देवी और चंडी देवी जाने वाले बहनों को रोपवे का टिकट मुफ्त में दिया जाएगा। चैन लूट में इंजीनियर सहित 3 गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है। हल्द्वानी से खबर है, पुलिस ने उठाया आंदोलनकारी। तो 2621 पदों पर नर्सों की भर्ती की कर रहे थे मांग। चंदन हत्याकांड आज होगा खुलासा। तो कई दिन की पूछताछ और छानबीन के बाद पुलिस आज कर सकती है खुलासा। एमबीपीजी कॉलेज में आज से मिलेगा विद्यार्थियों को दाखिला। वही खबर है, मुंशियारी से सड़क बंद होने से 2000 लोग परेशान रहे। घाट पार्टी से खबर आई है, ग्रामीण पानी के लिए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री धामी के दौरे की तैयारियों में जुटा प्रशासन। तो देवीधुरा के बग्वाल मेले में 12 अगस्त को शिरकत करेंगे सीएम। सेना के जवान का दिल की बीमारी से पुणे में निधन हो गया। तो चंपावत से खबर आई है। जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में धरना। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वहीं अल्मोड़ा में 120 लोगों को लगाई गई बूस्टर डोज। अलग अलग घटनाओं में इंजीनियर समेत 4 की मौत। बरेली या पिथौरागढ़ जा रहे इंजीनियर की हादसे में जान चली गई। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में रोडवेज के परिचालक की मौत हो गई। रुद्रपुर से खबर है, 1.5 किलो गांजा चरस के साथ युवक को पकड़ा गया। काशीपुर से खबर आई है, पेंट फैक्ट्री में भड़की आग, लाखों की क्षति हुई। बर्मिंघम में दिखा नए भारत का दम, गोल्ड कोस्ट से 7 खेलों में रहे बेहतर। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक वीरों को सम्मानित करेगी यूपी सरकार।